हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर सो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ओईएस में हमारा न्यू पॉपअप शो हो रहा है उसके बारे में। साथ ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे कल का जो लाइव था मार्टी एंड क्रिस का, वहां हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर आए, तो वहां से क्या कुछ इंफॉर्मेशन या अपडेट्स निकल कर आया है उसके बारे में भी। तो वीडियो में आप सभी एंड तक जरूर बने रहें। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले हमारे न्यू पॉपअप की बात करें तो आपने ओईएस में अपना न्यू पॉपअप चेक किया होगा, जहां पर लिखा हुआ है एक्साइटिंग टाइम्स आर हियर। एक्साइटिंग टाइम्स वो यहाँ है स्पेशली गो अफ्रीका वेबिनार जो होने वाला है। तो वो जो वेबिनार है वह 25 अप्रैल को होना है और इंडियन टाइम के अनुसार रात को 11:30 से होगा। वहां पर आप लोगों को ट्रिम लिंक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो रॉ लिंक होता है बड़े वाला वह वहां पर पोस्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको एक और लिंक दिखाई दे रहा है, जो कि कल का जो लाइव था मार्टी और क्रिस सर का, जहां हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर आए, तो उस वीडियो का लिंक वहां पर है। तो आप उस लिंक के द्वारा भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर बैक ऑफिस में भी उस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया गया है, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और ये जो वेबिनार 25 अप्रैल को होगा, इसमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफरे सर भी रहने वाले हैं और उनके साथ साथ दुनिया भर से कुछ लीडर्स भी रहेंगे जो ऑन पैसिव से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा ओपी 360 वेबिनार होता है, जैसा कि हम हर वीक देखते हैं, ऑन पैसिव 360 वेबिनार, इस सप्ताह का जो ऑन पैसिव 360 है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है अगले सप्ताह के लिए, क्योंकि इस बार का जो सारा अटेंशन रहेगा वो गो अफ्रीका वेबिनार ही रहने वाला है। वहां हमारे सीईओ भी आने वाले हैं, तो इसलिए इस बार इस सप्ताह का ऑन पैसिव 360 वेबिनार नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर अब हम अगर बात करें, जो कल हमारे सीईओ नजर आए थे मार्टी और क्रिस सर के लाइव में, तो एक सरप्राइज था सभी के लिए, क्योंकि इस तरीके से हमने पहले ही देखा था। कई दिन पहले हमारे सीईओ लाइव वगैरह में आते थे, अभी कई दिनों से नहीं आ रहे थे, लेकिन कल वो नजर आए और वहां पर आकर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए हैं। और वहां पर स्पेशली जब स्टार्टिंग हुआ तो ऑकनेक्ट से स्टार्टिंग किया था। उन्होंने बताया कि ऑकनेक्ट एक गिव अवे की तरह हो रहा है, जो कि फ्री में देना चाहिए, और हर दिन हम इसे देख रहे हैं कि ये बेहतर होता भी जा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो रहा है। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा स्मूथ और बेहतर होता भी चला जा रहा है। और उसके बाद क्रिस और मार्टी सर से भी उसके बारे में पूछा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑकनेक्ट में जितने पैसे लगाए थे उससे ज्यादा उन्होंने कमीशंस वहां पर जनरेट किया है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ पर्सनल एफर्ट्स किए थे, उन लोगों ने यहाँ पर जितने पैसे लगाए थे उससे ज्यादा उनके कमीशंस के द्वारा बन चुके हैं। और इस चीज के लिए यहाँ पर हमारे सीईओ को बहुत प्राउड फील होता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही नहीं रहने देना चाहते हैं, वो इसे ऐसा बनाना चाहते हैं जहां से सिर्फ कुछ लोग ही विन ना करें बल्कि सभी लोग यहाँ से जीतें। और उसी वे में वो ऑन पैसिव को बनाते भी आ रहे हैं। और ऐसा करने के लिए अगर देखा जाए तो पारंपरिक कुछ अच्छे रास्ते भी हैं जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ और बेहतर हो सकता है। तो वो सारी चीजें वो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर यहाँ पर करेंगे, जिससे कि बेनिफिट सभी को हो। इसके बाद उन्होंने अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताया कि उनके एक फ्रेंड हैं, वह मीटिंग्स वगैरह के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन गोल है वह है बेघर लोगों की मदद करना। इसके बाद हमारे सीईओ ने बताया कि जो नंबर्स हैं, जो लोग बेघर हैं, उनके अगर हम काउंट के बारे में बात करें तो जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा यहाँ पर है। और 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं वो अमेरिका में हैं जो कि बेघर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से मीटिंग वगैरह होता है, तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, $95 बिलियन उन्होंने, ये जो वॉर वगैरह होते हैं या जो रिजाइंस होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जो वहां पर रूल कर रहे होते हैं, तो उनके लोगों को वहां पर मंजूरी दे दिया जाता है। तो $95 बिलियन तक, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसको मंजूरी दे दिया गया है वहां पर जहां पर किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जहां देना चाहिए। लाइक जो लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके पास घर नहीं है। हमारे सीईओ ने बताया कि ऑन पैसिव लोगों को हेल्प करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है इन सब चीजों में। और ये चीज हम भी जानते हैं कि हमारे जो सीईओ हैं उनका विजन है वो क्या है, या फिर वो क्या चाहते हैं, या फिर हम लोग भी यहाँ पर क्यों जुड़े हैं। सभी यहाँ पर यही चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी को भी अपलिफ्ट किया जाए। इसके बाद हमारे सीईओ ने वहां पर मेंशन किया कि जो फेलिंग है, फेलिंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए असफल होना भी जरूरी है। और जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारे लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते रहते हैं,
और जिस दिन हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, अर्थात हम सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ पर वही लोग गोल तक पहुंचते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। और वही चीज हमारे सीईओ ने भी कहा कि हमने कभी भी यहाँ पर गिव अप नहीं किया है। और इसके साथ हमारे सीईओ ने यह भी मेंशन किया कि यहाँ पर वो आगे आने वाले 10 दिनों में एक मेजर ब्रेक थ्रू हम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और एक सरप्राइज एंड मई महीने के बीच तक शेयर करने वाले हैं हमारे सीईओ। और साथ में ये भी बताया कि हमने गुड स्टफ को यहाँ पर पब्लिक से दूर रखा, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने पहले के जो मिस्टेक्स हैं, जो पहले चीजें हो रखी हैं, उनसे कई बार बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए हमने इस बार गुड स्टफ को पब्लिक से दूर रखा है और यहाँ पर हमने कई ऑब्स्टिकल्स को जीत लिया है। कई ऐसी अड़चने आए, कई ऐसे चैलेंज आए जिनको फेस करते हुए जीतते चले गए। और ये देखा जाए एक तरीके से सीड ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी का जो बीज होता है या सफलता का जो बीज होता है, वह यही है। हम लोग ये जानते हैं कि ऑन पैसिव हम लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम लोगों को शायद इसकी जरूरत का रियलाइजेशन नहीं होता अगर हम इतने सारे फेलियर्स नहीं देखे होते एमएलएम इंडस्ट्रीज में। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, जितनी भी कंपनीज आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पैसा लेकर गए हैं, या फिर 2 या 3% लोग होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। परंतु इतने सारे फेलियर जो हम सब ने देखे हैं, उसके बाद हमें ये रियलाइज होता है कि ऑन पैसिव वो हम लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी एमएलएम वो एक ब्रोकन मेथड लाइन्स ही है, वो सिर्फ पेपर्स पर ही अच्छे लगते हैं जो एमएलएम के प्लान वगैरह होते हैं, और एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वहां पर बनने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेलियर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई हार्ड फीलिंग नहीं है हमारे सीईओ के मन में एमएलएम के लिए, लेकिन हाँ, ये एक ब्रोकन सिस्टम है। और ज्यादातर क्या होता है कि जो लोग वो वहां पर सक्सेस पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, जो मेहनत करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं, या फिर जो एक नॉलेज लोगों को लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर खुद में इन्वेस्ट करना होगा, आपको यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए बार बार एफर्ट लगाने होंगे ताकि आपको हर चीज पता हो, साथ ही आपको हार्ड वर्क करना होगा ताकि आप बेस्ट बन सकें। और जब हम हार्ड टाइम्स देख लेते हैं, उसके बाद जो जीत आती है, जो विक्ट्री होती है, वो ज्यादा डिलीशियस होती है। और यहाँ अगर हम ऑन पैसिव की बात करें, अगर आप ऑन पैसिव में हैं तो आप यहाँ पर अपने सक्सेस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं और आप ग्रीडी हैं, आप लालची हैं, तो यहाँ पर फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑन ऑफर किया जा रहा है उस चीज को हमें एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा वैल्यू ऑन पैसिव में हम देखने वाले हैं। जिस तरीके से कंपनी पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम बनाकर बैठी है, जो बिजनेस बनाकर बैठी है, और वो चाहती है कि यहाँ पर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड की जाए, वो चाहती है कि यहाँ से हर कोई विन करे, और साथ ही कंपनी यह भी चाहती है कि लोगों के लाइफ पर वह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। इसके बाद प्रोफेसर सुजन, उनके बारे में हमारे सीईओ ने मेंशन किया कि उनको 3 देशों के डिपार्टमेंट हैं, वहां से साइन ऑफ करना पड़ा सिर्फ ऑन पैसिव का पार्ट बनने के लिए। और वो जितनी एक्सपर्ट हैं, उनके जो भी एक्सपर्टाइज्ड हैं ऑन पैसिव के सॉल्यूशंस के लिए, बहुत बड़े हैं। और ये चीजें हम देखते भी हैं, हम जानते भी हैं कि हमारे पास जो भी यहाँ पर हम एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं, जो भी हमने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर देखे हैं, सभी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। इसके बाद नीरज सर की तरफ से क्वेश्चन था कि दुबई में हमारे जो टीम है या फिर जो लोग हैं वह कैसे हैं। तो जो सिचुएशन हम लोगों ने दुबई में देखा था, तो उसके बारे में हमारे सीईओ ने बताया कि हाँ, धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं। वहां पर कुछ मटेरियल चीजें ही डैमेज हुआ है, कोई पर्सनल इंजरी वहां पर नहीं है। इसके बाद उन्होंने बुक्स के बारे में बताया कि कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। सो द ग्रेट फाइट बाय मोहम्मद अली, द ग्रेट फाइट जो कि मोहम्मद अली के द्वारा लिखी हुई है, बीट हिज अपोनेंट्स बाय मेंटल मीन्स, मानसिक तरीके से अपने विरोधियों को हराना। इसके बाद हमारे सीईओ ने बताया कि 2 हफ्तों तक यहाँ पर बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ वेरी गुड न्यूज इस मंथ के एंड तक। और अगर सारी चीजें बिल्कुल ठीक रहता है तो मई के दूसरे सप्ताह तक एक और लेयर डन कर लेना चाहिए। और ये चीज ऑलरेडी एक बार और हमारे सीईओ ने वेबिनार में ही बात किया। उन्होंने यही बताया था कि 10 दिनों के अंदर हम यहाँ पर कुछ एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने वाले हैं, और इसके अलावा एक और वो मई के मिड तक हम देखने वाले हैं। और ये जो साल है ये भी सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है, और हमें भी यहाँ पर एक सक्सेसफुल ईयर की आशा करनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने कल देख ही लिया। इसके अलावा भी हमारे सीईओ 25 तारीख को भी नजर आने वाले हैं,
और वैसे भी हमारे सीईओ ने एक चीज बता दिया कि अच्छी चीजें उन्होंने अभी तक रखा हुआ था, उन सब चीजों को पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि पहले कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं कि लोगों के सामने जब हम कुछ भी ले आते हैं तो उसके बाद उन चीजों को खराब करने में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए पुरानी गलतियों से इंसान सीखता है। बाकी हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर बने हुए हैं, जिस ट्रस्ट के साथ हम लोग बने हुए हैं, उसी ट्रस्ट के साथ हम लोगों को यहाँ पर अपने कंपनी के साथ, अपने सीईओ के साथ बने रहना है। क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ पर हमारे फ्यूचर के लिए काम किया जा रहा है, यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जा रहा है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसके अलावा मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप एक बार खुद भी जाकर ओईएस में देखें, उसे लॉग इन करके देखें और जो बैक ऑफिस है उसे भी लॉग इन करके देखें। तो यही था कुछ अपडेट्स और आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बाकी के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।